सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित संबंधी अपडेट। अतिथि शिक्षकों को क्या नियमित किया जाएगा, इसके संबंध में जानकारी देख रहे हैं। तो अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, यह न्यूज आई कहाँ से, इसका क्या अस्तित्व है, इसका जो इतिहास रहा वह क्या रहा, इसके बारे में हम जानकारी देख रहे हैं। क्या अतिथि शिक्षकों को भी नियमित किया जाएगा, देखते हैं जानकारी। हम देखते हैं अतिथि शिक्षकों को किया जाए नियमित। अतिथि शिक्षकों को किया जाए नियमित, यह ज्ञापन दे रहे हैं। किस आधार पर ज्ञापन दे रहे हैं, इसका आधार क्या है। साथ ही साथ यदि हम यहाँ देखते हैं तो इसमें लिखा है अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की योजना बनाई जाएगी। इसका आधार क्या है, आधार है मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। संविदा कर्मियों का 50% रिक्त नियमित पदों पर होगा सिविलियन। क्या होगा, 10 साल से ज्यादा सेवा वाले होंगे नियमित। जो संविदा कर्मी हैं वह 10 साल से ज्यादा यदि सेवाएं दे रहे हैं तो वह नियमित होंगे। अब हम आपको बता दें कि संविदा कर्मी क्या है। संविदा कर्मी जो अतिथि शिक्षकों की तरह ही संविदा पर कार्य कर रहे हैं, वह किसी भी विभाग से हों, वह किसी भी विभाग से हों, लेकिन एक अस्थायी नौकरी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए नियमित किया जा रहा है। और इसके साथ ही एक न्यूज और है, आगे देखें यदि हम तो एक न्यूज और दी गई है। बर्खास्ती आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने दी कर्मचारियों को राहत, कहा 25 साल बाद नौकरी से नहीं हटा सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 22 से 25 साल सेवाएं दे चुके किसी भी आप सर्विसकर्ता को नौकरी से नहीं हटा सकते हैं। तो यह दो बातें हो जाती हैं। जो प्रदेश के करीब 2.5 लाख संविदा कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने संविदा नीति 2023 के तहत नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और भर्ती से जुड़ी एक अहम घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 साल से अधिक संविदा कर्मी यदि कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए नियमित किया जाएगा। तो इसी प्रकार जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ नया नियम आने वाला है। यह अतिथि शिक्षकों के लिए आज से नियमितीकरण की बात नहीं चल रही है। इसके लिए यदि हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री मामा थे हमारे, शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो उनके समय भी इसकी बात सामने आई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के लिए कुछ योजना बनेगी। यदि हम यहाँ देखते हैं तो यह जो न्यूज है, यदि हम यहाँ देखें अतिथि शिक्षकों को दोगुना मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान जी ने कहा है कि 68,000 शिक्षकों को मिलेगा इसका लाभ। साथ ही साथ यदि हम यहाँ देखते हैं तो इसमें लिखा है अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की योजना बनाई जाएगी। यह जो मुख्यमंत्री चौहान जी थे उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की योजना बनाई जाएगी। इसी के साथ अतिथि शिक्षकों का अनुबंध भी होगा, इन्हें 1 साल से पहले नहीं हटाया जाएगा। उस समय यह न्यूज में आया था जब चौहान जी थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था, भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, उनका योगदान नहीं भुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षकों के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। जब नियमित शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षकों ने पूरी जो पढ़ाई है, जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, उसे संभाला था। इसके चलते चौहान जी ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के नियमित करने की योजना बनाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अन्य बातें भी कही थी। इसके संबंध में हमारे चैनल के द्वारा यह जानकारी दी गई थी। यदि हम यहाँ देखते हैं तो यह आपके लिए जानकारी दी गई थी। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पे लाते रहते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक ऐसी ही अपडेट पहुंच सकें। आगे देखते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसकी अतिथि शिक्षकों के साथ महापंचायत की गई थी। महापंचायत में मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधित्व मंडल मुख्यमंत्री जी से मिला था, अपनी जो समस्या है वह बताई थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उन्हें आश्वासन दिया था कि इस पर जल्द ही
जल्द ही इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ चौहान ने जो प्रतिनिधित्व मंडल है उनसे आश्वासन दिया था कि इसके लिए इसमें चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद आप सभी को पता है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहे, वह दूसरी पोस्ट पे चले गए और जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, यह मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उस समय यह कहा गया था कि नई नीति बनाई जाएगी, इनके लिए अतिथि शिक्षकों के लिए नई नीति बनाई जाएगी जिसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ लाभ दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय प्रदेश से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी गई थी, उस समय जानकारी मांगी गई थी। इसमें ही लोक शिक्षण संचालनालय के जो उस समय आयुक्त थे उन्होंने क्या किया था, कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा गया था कि शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि जो भी अतिथि है, निर्देशित किया गया था कि जो अतिथि हैं और जिनका कि सभी संकुलों के ऐसे अतिथि शिक्षक, सभी संकुलों के ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी कार्यशैली, जिनकी परीक्षा परिणाम 100% रहा, जो उनका कार्यशैली है 100% रहा, उनके कार्यशैली उत्तम है, तो उनके क्या करना है, नाम, मोबाइल नंबर, संस्था और परिचय पत्र उन्हें भेज दिए जाए। इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी। अब हम देखते हैं जो आपकी नई जानकारी है, जो 2026 की जानकारी है, उसे भी यदि हम देखते हैं तो 10 साल से ज्यादा सेवा देने वाले नियमित होंगे। इसमें 2.5 लाख कर्मचारी रहेंगे जो नियमित होंगे। 2.5 लाख कर्मचारी संविदा कर्मियों में से अभी 50,000 नियमित होंगे। 2.5 लाख काम कर रहे हैं लेकिन कितने होंगे, 50,000 नियमित होंगे। इसी के साथ ही यदि हम देखते हैं इन्हें महंगाई भत्ता दिए जाएगा, इन्हें डीए दिया जाएगा। संविदा कर्मियों को भी नियमित रूप से समान डीए मिलेगा। पहले इन्हें साल में एक बार मूल सूचकांक पर भत्ता दिया जाता था, साथ ही साथ भविष्य में और सुविधाएं भी मिलेंगी। इसी के साथ इनकी बारे में तुरंत प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि हम आगे इसको देखते हैं, अभी रिक्त नियमित पदों में 50% इनकी हिस्सेदारी रहेगी। कितनी रहेगी, 50% हिस्सेदारी रहेगी। किसी भी वैकेंसी पर यदि किसी भी जो पद हैं, यदि 100 पद हैं तो 50% पर इन्हें नियमित किया जाएगा। जैसे अभी अतिथि शिक्षकों के लिए 50% पर आरक्षण है। जैसे टीचर के जो स्कूलों में मिलाकर 100 पद हैं तो उसमें से 50% पदों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की जाती है पेपर होने के बाद। लेकिन इनके लिए 50% ऐसे ही ज्वाइनिंग होगी। तो जल्दी हो सकता है कि ऐसा नियम आ जाए कि अतिथि शिक्षकों के लिए भी इसी प्रकार से ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि कोर्ट का यह एक और फैसला है जिसमें कहा है कि 22 से 25 साल जिसको भी सर्विस करते हो जाते हैं उन्हें आप भगा नहीं सकते हैं, उन्हें आप निकाल नहीं सकते हैं। तो इन जानकारियों को देखते हुए ज्ञापन दिया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाना चाहिए। जिस हिसाब से संविदा कर्मियों को नियमित किया जा रहा है उसी हिसाब से अतिथि शिक्षकों के लिए भी नियमित किया जाना चाहिए। इसके लिए संगठन अपना कार्य कर रहे हैं। जल्द ही आपको हो सकता है कि अच्छी न्यूज मिले कि अतिथि शिक्षक परमानेंट यानी नियमित होने वाले हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पे लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।